मिथुन लग्न में चंद्रमा का फल, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब मिथुन इसको दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा। चंद्रमा को काला बनाएंगे ना तो चंद्रमा काला हो जाएगा, ठीक है। मून, चंद्रमा जो है फर्स्ट हाउस में मिथुन लग्न में क्या काम करेगा? आदमी दिखावा, सबसे पहली बात बता दो, ज्यादा करता है कि वो बहुत साफ सुथरा दिल का है, बहुत मन का साफ व्यक्ति है। बट अगर क्रूर कोई पाप ग्रह इसको देखेंगे तो मैं ये बता दूं, ऐसे व्यक्ति बड़े दो मुंह है सांप वाले होते हैं, क्योंकि पहली बात तो दुस्वभाव राशि होती है। मिथुन लग्न जो होता है दुस्वभाव होता है, और चंद्रमा उसका शत्रु है, ये भी बता दूं मैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मिथुन बुध का जो है, बुध की माँ है, ठीक है। तो चंद्रमा बुध से शत्रुता नहीं मानता है, बट चंद्रमा बुध को लाभ भी नहीं देता, ठीक है। और चंद्रमा मन का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक। बुद्धि तर्क वितर्क जाता करती है और गुरु ज्ञान का कारक होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब चंद्रमा इस राशि पे बैठा होता है तो मन बहुत डाइवर्ट रहता है, चंचल व्यक्ति का। आदमी वाचाल होता है, वाचाल बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, ठीक है। क्योंकि वाणी के घर का लॉर्ड है और कहाँ बैठा है? शत्रु की राशि समझो। मैं इसको शत्रु बोलता हूँ क्योंकि फलादेश करने में मजा आता है, जब आप परस्पर एक दूसरे को शत्रु। गुरु शनि किसी का शत्रु नहीं है, बृहस्पति, ठीक है, वो किसी का शत्रु नहीं है। बट हम शनि का उसको शत्रु बोलते हैं, शुक्र का उसको शत्रु बोलते हैं, जो हमें समझाने में भी सुविधा हो। और सच बात बोले, सिर्फ ये नहीं है कि हम शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं, इफेक्ट भी उसी प्रकार के देखेंगे। क्योंकि गुरु शुक्र वालों को नहीं देगा, गुरु शनि वालों को नहीं देगा, गुरु बुध वालों को नहीं देगा, तो एक तरह से उसका शत्रु ही है। अच्छा, उसको हम शत्रु इसलिए भी समझते हैं क्योंकि शुक्र का सूर्य शत्रु है। तो जब शुक्र का सूर्य शत्रु है, जाहिर सी बात है, तो जो गुरु है बृहस्पति, वो उनके गुरु है, वो भी शनि से शत्रुता ही मानेंगे। इस तरह से इसको समझिए, इसको इस तरह से समझिए, ठीक है ना। चलो, साउंड वाउंड आ रहा होगा सब। यहां बैठा हुआ द्वितीय चंद्रमा जो कि धन कुटुंब रिलेशन के घर में लग्न में, आदमी पढ़ाई करेगा, व्यवस्थित रहेगा, कुछ अच्छी पढ़ाई करेगा, बढ़िया करेगा, ठीक है। मन व्यक्ति का बहुत डाइवर्ट है, बहुत चंचल होगा, वाचाल होगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, मन की गति बहुत ज्यादा तेज चलेगी, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। इसके फैमिली वाले मेंबर या दूसरे व्यक्ति इसको डांट भी दिया करेंगे। डांट देने का मतलब समझ रहे हो कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है, तेरा तो सब समय मन नहीं है, स्थिर ये वो। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं चंचल टाइप के होते हैं, और उसके जो माँ बाप जो होते हैं ना, या दूसरे व्यक्ति भी, उनको थोड़ा सा यही कहते हैं कि बच्चा बड़ा चंचल। आप लोगों ने देखा होगा। और मैं ये भी बता दूं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मिथुन लग्न में चंद्रमा, फाइनेंस सेक्टर ज्यादा चूज करते हैं। फाइनेंस संबंधित पढ़ाई करना, MBA की पढ़ाई करना, अकाउंट संबंधित पढ़ाई करना, ठीक है। कोई सरकारी जॉब में भी ट्राई करना, बाबू की नौकरी जो होती है, तो इस तरह की नौकरियां ट्राई करते हैं, ठीक है। MBA फील्ड भी चुन लेते हैं। शेयर मार्केट संबंधी चीजों में भी दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। और ऑफिशियल वर्क ज्यादा से ज्यादा जो भी होते हैं ना, जैसे कि इसमें कॉल सेंटर BPO होता है, और भी ऑफिशियल वर्क होते हैं जिसमें लैपटॉप के ऊपर काम हो गया, कंप्यूटर के ऊपर काम हो गया, टेली से संबंधित काम हो गया। और वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि बुध जो होता है वो लेखक बना देता है, राइटर बना देता है, किताब लिखने वाला बना देता है, ठीक है, टीचर भी बना देता है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी बुध लेके जाता है, जिसमें कि गणित ले लेते हैं सबसे पहले। गणित में बुध का विशेष रोल होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा तेज चलती है तो दिमाग दौड़ता है। कि फिजिक्स में बहुत अच्छा दिमाग दौड़ता है बुध का, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने जैसे बताया कि CA जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे बुध वाले होते हैं। कमीशन एजेंट का जो वर्क करते हैं ज्यादातर, कमीशन का कोई भी ब्रोकरेज का काम, वो सब बुध वाले होते हैं। फाइनेंस सेक्टर तो पूरा बुध का है। LIC संबंधित जो वर्क होता है वो बुध का होता है, ठीक है। आपने RTO ऑफिस में देखे होंगे जो लाइसेंस बनवाते हैं, कमीशन वमीशन वाले काम होते हैं, जो भी, ये सब बुध से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। वकालत में बुध का विशेष रोल होता है, क्योंकि वहां बोलने का काम होता है वकालत में। वो बुध वाणी का भी कारक है। मैं ये भी बुध ग्रह जो होता है वो वाणी का भी कारक है, ठीक है। बोलने से संबंधित जो चीजें उसमें बुध। अच्छा, ये जो तालु होती है हमारी जीविका, जो व्यक्ति बच्चे तुतलाते हैं, तोतले जो होते हैं ना, थोड़ा सा तुतलापन आता है, या नसों का भी कारक है बुध, जिसको न्यूरो से संबंधित समस्या होती, बड़ी बीमारियां होती है ना नसों की, न्यूरो से संबंधित,
वो बुध के कारण होती है। शनि और बुध के कारण, दोनों नसों के कारक ग्रह होते हैं, जिसमें बुध का ज्यादा रोल होता है। लीवर किडनी का कारक बुध होता है, ठीक है ना। पढ़ाई संबंधित शिक्षा का, पढ़ाई किस स्तर पे होगी, किस लेवल की होगी, ये भी बुध दर्शाता है। बुध और गुरु ये दो ग्रह दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं करेगा, साफ सा बता दूं मैं, मन बड़ा डाइवर्ट करेगा, मन की गति बहुत जुड़ेगी, आदमी जिंदगी भर कंफ्यूज रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा, मैंने ये चीज उसमें भी पढ़ाई हुई है, जो मेरी पहले बेसिक की क्लास हो रखी है मिथुन के बारे में, उसमें भी ये चीजें बताई हुई है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कंसल्टेशन पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों से राय लेते हैं, दूसरों से बहुत ज्यादा राय लेते हैं ऐसे व्यक्ति, मिथुन लग्न वाले, ठीक है ना। चलिए, चंद्रमा को मैंने बता दिया। यहाँ चंद्रमा मन की गति करेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर का है। रिश्तेदारों से आदमी जो है अपने स्वार्थ से मतलब साधेगा, ये भी बता दो। जो इसके कुटुंब रिलेशन होंगे ना, फैमिली, पापा मम्मी, उन लोगों से भी आदमी स्वार्थवश उतनी ही बात करेगा, माँ बाप से दूर छुपेगा। जो मिथुन लग्न वाले बच्चे होते हैं ना, अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा खुल के नहीं रहते, अकेले अकेले रहते हैं, मोबाइल चलाएंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, और उनकी मम्मी पापा को पता है कि बच्चा पढ़ाई कर, मतलब वो अपनी ही एक दुनिया में, अलग दुनिया में, क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है ना, मन, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हम कर क्या है। मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, मैं भी बता, चंद्रमा और बुद्धि का कॉम्बिनेशन। और धन कुटुंब रिलेशन के घर का जो चंद्रमा है, लग्न में बैठा है, मारक हो गया ना चंद्रमा, और लग्न में बैठा है, माइंड को बड़ा डाइवर्ट करता है, दूषित करता है, परेशान करता है। गलती से शनि और इसका सटाष्टक योग हो, या शनि की अगर दृष्टि हो, राहु की अगर दृष्टि हो, या राहु का सटाष्टक योग हो, यहाँ राहु बैठ गया हो या यहाँ बैठ गया हो, तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित कर देगा। यहाँ बैठ गया हो शनि, हाँ यहाँ से दशम पूर्ण दृष्टि से देखेगा, या शनि यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो भी चंद्रमा को बहुत प्रताड़ित कर देगा, दिक्कत दे देगा। ये सब चीजें, तो लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं करता, धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है, थोड़ी तकलीफ देगा। अब यही चंद्रमा जब इसको देखेगा सप्तम पूर्ण से, पत्नी का माइंड बड़ा तेज होगा, है तो वो भी द्वि स्वभाव, बट पत्नी जो होगी ना, वो इसको संभालने वाली मिलेगी, वाइफ संभालने वाली मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने नाम से कोई काम नहीं करते। बुद्ध जो है व्यापार भी करा देता है, वो करेगा अपनी वाइफ के नाम से। और उसको ये भी बोलते हैं कि जब उसकी शादी होती है, तो उसके बाद उसकी वाइफ के साथ आने के बाद ही उसकी उन्नति होती है, तरक्की होती है। ये भी मैं बता दूं, ऐसा भी होता है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में फर्स्ट लग्न में पढ़ा दिया। यहाँ पे जो चंद्रमा है, जो गुरु की राशि पे, तो इस व्यक्ति से जातक से ज्यादा अच्छी कंडीशन इसके परिवार की होगी। धनु लग्न पे चंद्रमा है ना, खुद के मित्र की राशि पे गुरु की, तो जो इसका परिवार है, ससुराल, जो इसके मतलब ससुराल पक्ष बोलते क्या बोलते मुझे ये भी नहीं पता। मैं रिश्तेदारियों से, मैं तो एक्चुअली में सन्यासी हूँ ना, मायके ससुराल मतलब जो इसके पति पत्नी होगी ना, जो वाइफ जो भी है, जहाँ तक लड़की है तो लड़की के हस्बैंड हुआ, तो जो भी इसके सामने वाला जो पक्ष है, हस्बैंड वाइफ के माता पिता, वो अच्छे लेवल पे होंगे, उनकी स्थिति इनसे ज्यादा बेटर होगी, ये चीज दर्शाता है, ठीक है। अब द्वितीय भाव में खुद की राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा, स्वतः राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा, ये बड़ा अच्छा योग बना है, क्योंकि खुद की राशि पे बैठा और लग्न मिथुन। अब ये इसलिए बना रहा है कि चंद्रमा का मन स्थिर है। चंद्रमा राजयोग भी, राजा ग्रह भी होता है, सूर्य चंद्र दोनों राजा ग्रह का अधिकार मिला, ठीक है। बुध लग्न में है, तो व्यक्ति किसी भी बढ़िया क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में, टीचर के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छी पोस्ट पे होगा, क्योंकि उसका चंद्रमा कर्क राशि पे, खुद की राशि पे, स्वराशि का हो गया, ठीक है। और लग्न उसका मिथुन है, तो टीचर भी हो सकता है, उच्च पद का टीचर हो सकता है, अच्छे पद पे होता है, ठीक है। लेखक वेखक होगा, राइटर होगा, तो नाम कमाने वाला होगा, एम फेम कमाने वाला होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, अच्छी कह सकते हैं कि मन अगर चंद्रमा उसकी राशि पे, तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, पैसा अच्छा कमाएगा। और एक चीज बता दूं, डेली इनकम ग्रोथ करता है चंद्रमा। चंद्रमा के द्वारा ही देखा जाता है कि आपका डेली इनकम का फ्लो किस टाइप का रहेगा, रोज की इनकम कैसे आएगी। मेरा चंद्रमा इसी घर पे बैठा हुआ है, बट कन्या राशि पे बैठा हुआ है 6 नंबर, ठीक है, बुद्ध की राशि, जो ज्योतिष का कारक होता है, कन्या बुद्ध जैसे, तो उसके ऊपर बैठा। गुरु के यहाँ से दृष्टि है चंद्रमा पे, पंचम जो केसरी योग बनाता है। अब गुरु की सूर्य बुद्ध पे भी दृष्टि है। बुद्ध मेरे यहाँ पे पीड़ित हो गया है कि लोग मुझे कहते हैं आपका बुद्ध खराब है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर लेता हूँ, बुद्ध खराब है तो मेरे को साल को खराब ही रखना, मुझे बुद्ध को अच्छा नहीं करना। मैंने बुद्ध को अच्छा करने के लिए कभी फोकस नहीं दिया कि मेरा बुद्ध हो जाए। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, बुद्ध संबंधी बहुत सारी चीजें बांटता हूँ। जो बहन, बुआ, मौसी, लेडीज होती हैं, स्त्रियां होती हैं, बहन की उम्र की कोई बच्चे होते हैं, जो भी लड़कियां हैं, मैं सबकी सेवा करता हूँ, बहुत 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 सेवा करता हूँ, कपड़े वपड़े लगते बहुत कुछ। बट मेरा मेन फोकस ये नहीं रहता है कि मुझे बुद्ध अच्छा करना, मेरा फोकस ये रहता है कि मनुष्य, मुझे भगवान ने, परमात्मा ने मनुष्य बनाया, मेरी जितनी क्षमता हो ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करूँ, मेरा ये फोकस रहता है। मेरा ये फोकस नहीं रहता कि मेरा सन्यास अच्छा हो जाए या मेरा राहु अच्छा हो जाए। मैं कहता हूँ खराब है तो खराब ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, कष्ट दे तो कष्ट ही दे,
ऐसा कोई कष्ट ना देना कि मरवा देना, आयु बढ़ाना भाई मेरी इतनी तो भगवान से प्रार्थना होती है, क्योंकि आयु बढ़ाओगे तो और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। ये फोकस होता है। परमात्मा से एक ही बात बोली जाती है कि भाई साहब हमारा भी भला करो और सबका भला करो, ये बोली जाती है परमात्मा। जो कहते हैं ना सर्वभौम, सबके बारे में, तो ये सोचा जाता है हमेशा। इससे आपके घर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भी मैं बता दूं, मैंने ये बात बताई इसलिए है कि आप लोगों का जो लॉजिक है ना उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए कि परमात्मा ईश्वर सबका मंगल करे, सारे ग्रह हमारे अच्छे हो जाए बस। और किसी बंधन में ना बंधो कि हमें हरे वाली चीज दान करनी है, हमें पीली वाली दान करनी है, जो तुम्हारा मन करे वो दान करो। ये बुद्ध वाले ही होते हैं ऐसे जो डिस्टर्ब रहते हैं, हमें कौन से रंग की चीज दान करनी है, हमें किसी ने बताया काला रंग। ये बहुत भ्रमित करी जाती है बुद्धि। मैं बोलूंगा लड़के से इसके रील कटिंग करके छोड़ देगा, भ्रमित ना करा करे, जहां जिसका जो मन करे, ठीक है। परमात्मा का स्वरूप समझ के सब जगह दान किया करिए कि जो भी मांगने वाले व्यक्ति है सब भगवान को ही दे रहे हैं, हम उन्हीं की सेवा पूजा कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति के ऊपर जाके 56 भोग ले जाओगे ना मंदिर में भंडारों में, तो भगवान की मूर्ति नहीं खा लेगी, वो प्रसाद लग के वो बट्टा भी लोगों में ही है। इस हिसाब से समझा करिए कि जो जीव प्राणियों की सेवा है वो असली सेवा है, वो सबका मंगल करने वाली सेवा है, ठीक है ना, वो सबका अच्छा करने वाली सेवा होती है, उससे उपकार होगा। अब यही चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ बढ़िया योग करेगा। मैंने बताया पैसों का फ्लो अच्छा रखेगा। रिश्तेदार जो मातृ पक्ष है वो बड़ा मजबूत होगा, मातृ पक्ष में पैसे की भी व्यवस्था अच्छी होगी, परिवार भी अच्छा होगा, ठीक है। अब ये चंद्रमा इस घर से इस घर को देखेगा मकर राशि पे, यहाँ पे चंद्रमा दूषित हो जाएगा मकर राशि पे, ठीक है। यहाँ के लिए चंद्रमा गंदे विचार लाएगा, नेगेटिविटी देगा, गंदे विचार ज्यादा लाएगा। जब यही चंद्रमा उच्च का होगा, वैसे एक बात बता दो, चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। चंद्रमा रहन सहन में ठाट बाट वाला ग्रह होता है। भोगी विलासी कैसा, सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है, गंदे विचार ज्यादा लेके आता है, क्योंकि राजा है, राजा में भोग की मात्रा प्रबल होती है राजाओं में, और चंद्र के बहुत भोग विलास का कारक माना गया। जब जब पूर्णिमा में चंद्रमा जो है ना बढ़ता रहता है, लोगों की मन की गतियां इतनी गंदी हो जाती है, गंदी डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा। इस बात को सब ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर देख लीजिएगा। जब जब चंद्रमा की गति बढ़ेगी पूर्णिमा के आसपास के दिनों में, मन की जो गति होती है बहुत तेज हो जाती है, प्लस मन में गंदे विचार बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है। अब यही चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ पहले ही डिस्टर्ब होगा, वो उसको थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो भोगी विलासी और बुध का लग्न है, तो चंद्रमा वहां पे थोड़ा सा मन डिस्टर्ब रहेगा, उसके गंदे विचार ज्यादा आया करेंगे, भोग विलास की तरफ लेके जाता है, गंदी चीजों की तरफ लेके जाता है। यही चंद्रमा यहाँ से इसको देखेगा शनि को, ठीक है। तो इस घर के लिए भी खराब है, मन डिस्टर्ब रहेगा। पानी से बच के रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। पानी में इनको चोट लगने की, डूबने की ज्यादा रहती है। नदी वदी में जब जाते हैं, समुद्र में इधर उधर या कभी भी, वहां इन लोगों को डर भय लगा रहता है, क्योंकि बुध लग्न में चंद्रमा अच्छा नहीं होता, बुध चंद्रमा का शत्रु होता है। तो बुध चंद्रमा को मारने की पूरी व्यवस्था बना के रखता है कि मैं उसे कैसे नुकसान दूं। है तो उसी का पुत्र, पर बुध में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कैसे अच्छा करे, किसी का भला करे। बुध इधर उधर की करने वाला होता है, और शनि शुक्र चंद्रमा से भारी शत्रुता मानता है। तो ये यहाँ पे इस घर के लिए खराब काम करेगा, ठीक है। ये होता है मृत्यु, आयु, व्याधि, इसको सांस संबंधित कष्ट दे देगा, रोग दे देगा, अस्थमा दे देगा, मोटापा बढ़ा देगा, छाती में संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना के रखेगा। हृदय में इसके डर भय लगा रहा करेगा, क्योंकि शनि का घर है, काला घर है अष्टम भाव पे, तो ये इसकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा चंद्रमा की दृष्टि के कारण इसके मन में विष पैदा होगा, क्योंकि शनि की राशि में ना तो चंद्र जो है वो दूध है, और शनि जो है जहर होता है, एक तरह से पॉइजन होता है। तो शनि चंद्र विष योग जो, तो जब ये चंद्रमा की राशि, शनि की इस राशि को, तो इसको विष योग बोलेंगे इस घर के लिए। इस घर के लिए अच्छा है, इस घर के लिए चंद्रमा पैसा देगा थोड़ा बहुत। तो मैंने बताया है कि भोगी विलासी है, तो देखो भोग विलास को बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं, समझ रहे, जो बड़ी बड़ी लग्जरियस लाइफ करते हैं, बढ़िया पैसा ऐसा से, व्हाइट कलर का पूरा मार्बल से फ्लोर बना दिया, बढ़िया ग्रेनाइट टाइल लगी हुई है, चमक रहा है, इटालियन ये वो, समझ रहे, तो वो भोग विलास। तो चंद्रमा उधर की तरफ तो लेके जाता है। चंद्रमा स्त्रियों के प्रति भी गंदा विचार लेके आता है, समझ रहे, ये चंद्रमा का वर्ग। और किताबों में लिखा गया कि चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह है, ठीक है ना। शुक्र तो भोगी विलासी है ही है, पर शुक्र से ज्यादा भोगी विलासी चंद्रमा है। मैं ये भी बता दूं, इस बात को हमेशा याद रखिए, भोग विलास की तरफ ज्यादा लेके जाता है चंद्रमा, ठीक है ना। तो चंद्रमा यहाँ पे पैसे से संबंधित मात्रा अच्छी रखिए, क्योंकि खुद के घर पे बैठा हुआ है, कुटुंब रिलेशन अच्छा होगा, धन कुटुंब रिलेशन, पैसा डेली इनकम आएगी। बस नेगेटिविटी विचार जरूर रहेंगे मन में। 2-2 3-3 औरतों के साथ कह सकते हैं कि उसके संपर्क रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेडीजों के साथ बातचीत करना, उठना बैठना, ये सब चीजें वहां पे शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सिंह राशि का चंद्रमा,
आदमी कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई सीनियर ऑफिसर हो सकता है, और आदमी के अंदर थोड़ा ईगो अहंकार होगा। बैंक में हो सकते हैं, आपने देखा होगा बैंक वाले जो होते हैं, एसबीआई वाले, फाइनेंस वाले होते हैं ना, वो दूसरों को घाटते नहीं है, वो अपना काम करते रहते, उसको कोई कुछ भी बोल ले। खाना खाने जाएंगे 1 घंटा आधा घंटा खाना खा के आएंगे, समझ रहे ना, तो अपने हिसाब से चलने वाले। तो ऐसे व्यक्तियों में सूर्य की राशि पे अगर चंद्रमा है तो ईगो अहंकार स्वाभाविक आ जाता है उसमें। सूर्य रजोगुणी है और राजा है तो उसमें ईगो अहंकार आ जाता है। बुध का शत्रु है तो इसका चंद्रमा इसको थोड़ा डिस्टर्ब किस रूप में करेगा, इसके अंदर थोड़ी सी अकड़ ला दे। है नहीं अकड़ा वाला, इसका कोई ऐसा व्यवस्थित व्यक्ति नहीं बोलूंगा इसको कि बहुत बढ़िया लेवल का आदमी, इनको धमका भी देते हैं लोग, पर इन व्यक्तियों में अकड़ आ जाता है क्योंकि बुध है, इसके हाथ में जो भी पावर होगी, टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा, या जो भी कुछ है, फाइनेंस सेक्टर में मैंने बताया, बैंकिंग सेक्टर में ही होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, ठीक है, लोन वोन फाइल वाइल कराने वाला, तो ये थोड़ा सा दिखाते हैं। पॉलिसी एजेंट होते हैं, पॉलिसी एजेंट होते हैं ना, ये अपने अंदर थोड़ी सी, अब जिसे वो पकड़ लो, नेटवर्क मार्केटिंग होता सालों के पास कुछ नहीं है पर बड़े बड़े हुए, तो ये सूर्य की राशि में चंद्रमा अकड़ दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा, बहुत ईगो। नेटवर्क मार्केटिंग ये भी बुद्ध संबंधित काम होता है, इसमें बुद्ध का बहुत विशेष रोल है। नेटवर्क मार्केटिंग बुद्ध ही है सारा का सारा, और शनि की पूरी युति है उसके साथ, बुद्ध के साथ, ये लग्न के साथ 2 नंबर का काम ज्यादा होता है, भटकाते हैं, गाइड करते हैं। मैंने बहुत सारे देखे, सेफ क्या क्या वो थे, बंद हो गए हैं अच्छे से अच्छे, मेरे से जुड़े हुए थे कुछ लोग, ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग, आईएमसी फाईएमसी ये सब चल रहा था। बहुत लोग इसमें पीछे रह जाते हैं, हर आदमी को सक्सेस नहीं मिलती, कुछ व्यक्तियों के स्टार होते हैं जो मेहनत करके इसमें आगे बढ़ जाते हैं, और वही लोगों का निचोड़ निचोड़ के जो लोग मेहनत करते हैं तो उसका मेन रिस्पॉन्स किसी अच्छे व्यक्ति को मिल जाता है। कोई एक व्यक्ति जिसके स्टार होते हैं वो अपना ले लेता है, और जो मेहनत कर करके जिन्होंने कमा के लेवल खुद को मिलना था वो नहीं मिल गया, वो मिल गया दूसरे को, ये बेचारे वहीं के वहीं रह गए, फिर इनका मनोबल टूट जाता है कि यार नहीं ये नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे नेटवर्क मार्केटिंग, वो फिर काम छोड़ देते, बोलते हैं ठीक है ये वो बुढ़ापा अब नहीं करना है सब। अब इसमें बहुत सारा गलत फ्रॉड भी बहुत होता है, साले ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो बड़े सस्ते सस्ते होते हैं कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए, कि आपको ये लेना पड़ेगा 5,000 का, ये लेना पड़ेगा 10,000 का, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बुद्ध का काम होता है। सूर्य की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा ठीक रहता है, मनोबल, आत्मबल, कॉन्फिडेंस लेवल देता है, और बुद्ध का मित्र ही है, इतना ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा, बट चंद्रमा खराब है। सूर्य तो मित्र है बुद्ध का, तो सूर्य की राशि में चंद्रमा है, तो चंद्रमा अकड़ के कारण, ईगो के कारण थोड़ा बहुत काम भी गड़वा देता है इसे, ठीक है। पराक्रम के घर पे चंद्रमा जितना शीतल दिमाग से, ठंडे दिमाग से आदमी बुद्ध का विचार करके बुद्धि से काम करेगा उतनी तरक्की करेगा। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, बुद्ध का चंद्रमा अगर कहीं पे भी बैठा है ज्यादा ज्यादा शत्रु घर पे, तो समझ रहे हैं चंद्रमा शत्रु है बुद्ध का, वो उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। ऐसी कंडीशन में बुद्ध लग्न वाले में, मिथुन लग्न वाले में तो बुद्धि को मजबूत करना ही पड़ता है। चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा मन को डाइवर्ट करता है, अगर 9 नंबर पे बैठ जाए, 12 नंबर पे बैठ जाए, बड़ा तकलीफ दे देता है। शनि की राशि में बहुत अच्छा होता है ये बता दें, शुक्र की राशि पे भी लगभग अच्छा काम करता है, बट चंद्रमा जो है सूर्य की राशि पे, ठीक है, और इस राशि पे, वृश्चिक पे, इस पे और इस पे इतनी बुद्धि डिस्टर्ब करता है कि बुद्ध को अगर आप प्रबल ना करो ना तो आपकी लड़ाई झगड़ा करा देगा। इस घर पे बैठा चंद्रमा कुछ भी बुलवा देगा, किसी बेफिजूल में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई भी हो जाएगी। बुद्ध को जरूर मजबूत करके रखना चाहिए। मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में भी अगर बुद्ध में चंद्रमा कहीं पे भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है शत्रु की राशि पे, और आपको लगता है कि मन से हमारी जो है मन की गति दौड़ रही है, मन डिस्टर्ब है, हमारी ठीक ठीक सारी चीजें नहीं होती हैं, तो बुद्ध को, बुद्धि को प्रबल करके रखिएगा, उससे लाभ मिलता है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा इस स्थान को देखेगा, कुंभ राशि को, ठीक है, भगवान की तरफ अच्छा रुझान देगा व्यक्ति का। दान पुण्य धर्म कर्म में जो ऐसे व्यक्ति गरीबों को दान जरूर करते हैं और गरीबों की तरफ उनका मन बड़ा, देखिए कुंभ राशि विद्वान राशि होती है, ये भी बता दें। ऐसे व्यक्ति पता है क्या बोलेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करते। तो भाई तुम पूजा पाठ नहीं करते, तुम क्या करते हो? कहते हैं हम रोज जाते हैं मंदिर के बाहर, वो जो लोग बैठे रहते हैं ना, हम उनको 5 रुपए 10 रुपए देके आते हैं, कुछ अनाज लेके जाते हैं, 1-1 मुट्ठी सबको देके आते हैं। ये व्यक्ति इस तरह की चीजों पे बड़ा विश्वास करते हैं। हम रोज रोटी निकाल देते हैं गायों के लिए, हम कुत्तों की रोटी निकाल देते हैं, मतलब ये इतने ज्यादा वो होते हैं। कुंभ राशि पे अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़े और सूर्य राशि पे भी बैठा है तो भी इस तरह का वर्क करेगा। इस घर के लिए बता रहा हूँ। अब अगर इस राशि पे चंद्रमा बैठा तो भी वही नेचर होगा। ऐसे विद्वान व्यक्ति होते, विद्वान, विद्वता होती है इनके, ज्ञानवान होते हैं। फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा है, इनके हस्बैंड भी फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले थे, टीचर होते हैं, ठीक है। अब गुरु है तो धार्मिक चीजों में, अच्छी चीजों में जुड़े हुए होते हैं। और ऐसे इस तरह मैंने बताया ना, पूजा पाठ को उतना महत्व नहीं देती वो, जितना लोगों को मान सम्मान देने में महत्व देती है और लोगों की सेवा करने में महत्व देती है, ठीक है ना। वो मेडिटेशन करेंगी, प्राणायाम करेंगी, वो अपने शरीर का ख्याल रखेंगी,
उन्हें कोई बोले पूजा करनी है, पाठ करनी है, मंदिर जाना है, वैसे वो उन चीजों पे उतना विश्वास नहीं करते। मैं नास्तिक कैटेगरी नहीं बोलूंगा, बट वो अपने बात को सिद्ध करने वाले होते हैं कि ऐसा करना ज्यादा अच्छा रहता है। जबकि मैं एक चीज और बता दूं, करनी दोनों ही चीजें चाहिए। आप जो कर रहे हो वो अपनी जगह ठीक है, बट अगर आपको कोई चीज बोली जाए कि भगवान के मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है थोड़ा, या खुद बैठ के करना है, तो उससे और ज्यादा बेटर होता है आपके घर परिवार के लोगों के लिए, वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, या इस व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए, या कफ प्रकृति वाले को पूजा नहीं करनी चाहिए, वात प्रकृति वाले को पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। जो लोग ये लोग वो एलेक्स गोंजा वाले हैं, वो शिवानी टीवी को पति शशि ठाकुर, क्या नाम है वो पति पत्नी, मोटे मोटे से गोरे से, एलेक्स गोंजा इटालियन वर्ड है, जापानीज वर्ड है, पता नहीं। मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें गलत बताते हैं वो लोग और मिसगाइड करते हैं लोगों को। ऐसा कोई कहीं किसी ज्योतिष शास्त्र की किताब में, ज्योतिष को तो साइड में रखो, ज्योतिष शास्त्र का ही हिस्सा है, एक अंग है, 6 शास्त्रों का एक अंग है नेत्र, जिसको कि ज्योतिष बोला जाता है, जो प्रकाशमय संसार को दिखाने में सामर्थ्य रखता है, ज्योतिष जिसको बोला जाता है। तो ज्योतिष आपको आपके 6 जो संग पूरा शरीर का अंग बोला गया है, उसका एकमात्र साधन है कि भाई चलो नेत्र है, चक्षु है। उसके आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि वो ही सब कुछ डिसाइड करता है, नहीं। ज्योतिष से अपरे परमात्मा है, ईश्वर है। अगर हम ईश्वर को पकड़ ले तो हमारा ज्योतिष कुछ नहीं है, ये भी मैं बता दूं। ईश्वर की साधना करना ही ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति को जागरूक करना है, प्रकाशमय करना है, ये बात हमेशा याद रखिए। ईश्वर की साधना करना, भगवान से जुड़े रहना, ठीक है ना। भगवान को समझना, भगवान को समझना मतलब समझ लो, संसार को समझना, मनुष्यों को समझना, प्राणियों को समझना, जीव स्थावर जंगम, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, इन चीजों को समझना, ये ईश्वर को समझना। समझ रहे, हम भगवान शब्द क्यों बोलते हैं? भा से भगवान भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। नीर माने जल, समुद्र जिसको बोला जाता है, जल, पानी। तो भगवान शब्द का अर्थ ही यही है कि जिसने पंच धातु, इन पंच भौतिक वस्तुओं को बनाया हुआ है, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, जिसने इन पंच तत्वों की सृष्टि करी, इसी से तो सब कुछ निर्माण हुआ है। शरीर भी इसी से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड इसी से रचा हुआ है। इसीलिए इस शब्द को कि जो हमें दिखता है, लोग बोलते हैं ना भगवान हमको क्यों माने? अबे भैया इसलिए मानते, पहाड़ तो दिख रहे हैं ना, भूमि तो दिख रही है ना जिस पर खड़ा हुआ है, गगन भी दिख रहा है ना, आकाश, वायु भी दिख रहा है, इसी शब्द को भगवान बोला गया। भगवान शब्द और कोई आकाश से नहीं आया, वो मनुष्यों के द्वारा, संस्कृत के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इसी शब्द को उदाहरण करके बताया गया कि जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जिससे पंच तत्व से सृष्टि संचालन हम लोग जिसे देख रहे हैं, इससे और भी बड़े बड़ी गैलेक्सी है, आकाश है और बहुत बड़े बड़े तत्व हैं, अलग अलग तत्व है। पता हो सकता है लिथेनियम का भी पूरा एक ब्रह्मांड बना हुआ है, दूसरी धातु का, सोने का भी कोई स्वर्ग लोक अलग ही बना होगा, ये भी पता नहीं किसी किसी को। साइंस बहुत आगे, मतलब हम विज्ञान के रूप में अगर देखें ना, तो भगवान की जो सृष्टि, कहते हैं भगवान के एक रोम रोम में, एक छिद्र में कई हजारों हजारों कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए, एक एक रोम में, इतने बड़े परमात्मा है। भगवान नारायण के लिए लिखा हुआ है भागवत कथा में, ब्रह्मा जी ने बोला हुआ है कि ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए बोला कि भगवान नारायण के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब समझ रहे हो, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड, गैलेक्सियां, अरबों खड़बों गैलेक्सियां, इतनी बड़ी सृष्टि है, इसलिए उनको आदि अनंत बोला जाता है। और सनातन मतलब जिसकी कोई गणित नहीं है, जिसका कोई लेन देन नहीं है और पता नहीं, उसका अनगणित बोला जाता है। तो परमात्मा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब यहाँ से चंद्रमा इसको देखेगा, समझ रहे? तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसके भाग्य में रुकावट आएंगी, मन की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं रहेगी इस राशि को जब देगा। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा नास्तिक टाइप का बना देगा, हल्का सा विद्वान होगा आदमी, पर विद्वता के साथ थोड़ा सा आस्तिकता उसके अंदर कम रहेगी। बात वो इन चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करेगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भागवत कथा हो रही है। अच्छा एक बात और बताओ, दिखावा करेगा, दिखावा करने के लिए वो जाके माला भी पहनाएगा मंच पे, पर वो घर में बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं है। वो अपने बच्चों को अलग तरीके सिखाएगा। शुक्र भी अच्छा होता है ना थोड़ा सा, इसमें शुक्र पंचम है, तो दिखावे के लिए वो सब कुछ करेगा। उसे बुला लेंगे, महाराज जी दौड़ा हुआ जाके लंपट बिल्कुल पैरों में पड़ जाएगा, पर वो बोलेगा नहीं नहीं साधु संत अच्छे नहीं होते। ऐसी बातें करते हैं वाले मित्र लगने वाले, वो ब्राह्मण बुराई करते हैं, नहीं नहीं ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग अच्छा नहीं होता है, ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। अरे साले खुद जाके दिखाते भी ज्योतिष है। तो इस पे तो ईगो अहंकार देगा थोड़ा सा। कहीं पे भी अगर ये व्यक्ति कुछ पैसा वैसा लगाएगा, इसका बाजार में फंसेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि बुध तो चलो लग्न मित्र है, बट चंद्रमा शत्रु है, तो सूर्य की राशि पे बैठा हुआ है,
चंद्रमा की सप्तम दृष्टि इस घर को भी इतना बढ़िया नहीं करेगा, पीछे बाधा देगा, शनि की राशि पे डिस्टर्ब करेगा। मैं यहाँ पे इतना ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा, जो मैंने यहाँ पे गंदा वाला बता दिया। और इस घर पे थोड़ा ईगो अहंकार देता है, ठीक है, आत्मबल देता है और अच्छा करता है, कोई ना कोई बढ़िया सीनियर ऑफिसर बढ़िया बना देता है, पैसा ऐसा भी अच्छा कमा देता है। बुध लग्न में अगर इसकी राशि पे चंद्रमा अच्छा दे देगा, मजबूत बना देता है, ठीक है ना। बट इस राशि पे जो देखेगा तो मैंने बता दिया, वो 1.5 सियाना टाइप का बनेगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, ज्ञान होगा, अच्छे कर्मों के प्रति ज्ञान होगा उसके अंदर, पर भगवान संबंधित थोड़ा सा नास्तिक टाइप का होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किस राशि पे बैठे हुए चंद्रमा की, कन्या राशि पे बैठे हुए चंद्रमा। तो मिथुन राशि में बैठा हुआ कन्या राशि में चंद्रमा, सेम पोजीशन, मन डाइवर्ट, भ्रमित, बुद्धि भ्रमित। मातृ पक्ष की 3-4 बहनें होने का योग बनेगा, मम्मी की 4 बहनें होने का योग बनेगा या 5 बहनें, फलादेश करके देख लेना, बिल्कुल सटीक बैठता है। मिथुन लग्न में बैठा होता है तो भी 3 बहनें 2 बहनें आराम से, मतलब 3 बहनें 4 बहनें होने का योग बनता है। किसी किसी कंडीशन में 1-8 बहन भी होती है, वो अगर कोई गुरु इसको देख रहा होगा और मंगल भी देख रहा होगा तो फिर वो 1-8 बहन ही होती है, या केतु राहु बैठ गया हो तो फिर 1 आधी सिस्टर, मतलब एक ही सिंगल लेडी लड़की होती है। बट इस राशि पे चंद्रमा बैठ गया, ठीक है, इस राशि पे तो चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा भोग विलास का कारक होता है, चंद्रमा एक घर गृहस्थी को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है। और इसकी माँ के घर पे तो कुटुंब का घर का मालिक का बेटा, माँ के घर पे तो मात्र का जो कुटुंब है चंद्रमा, मतलब फ्लो में बहुत ज्यादा दिख रहा है कि उसके 5, 7, 8, 10 भाई बहन होंगे, इसकी मम्मी के 8-10 भाई बहन होंगे, इस जाकर की मम्मी, ठीक है। ननिहाल पक्ष बहुत बढ़िया होगा माने समृद्ध होगा, पैसों से भी ठीक ठाक होगा और संपत्ति प्रॉपर्टी से भी ठीक ठाक होगा, और मतलब मेंबर बहुत ज्यादा होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मेंबर अच्छे होंगे उनके। अब यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा पढ़ाई वढ़ाई संबंधित क्षेत्र, तो मैंने बताया अकाउंट्स के क्षेत्र में ही लेके जाता है ज्यादातर, ठीक है, उधर के क्षेत्रों में ही उसका मन करता है कि यही पढ़ाई करे। मतलब पढ़ाई में मैंने बताया उसका मन जाता है अकाउंट्स की तरफ ही, ऐसे व्यक्ति। और अगर शनि गलती से, मैं ये भी बता दूं, शनि अगर यहाँ बैठ गया हो, यहाँ देख रहा हो, ठीक है, यहाँ बैठ गया हो, यहाँ देख रहा हो, और दशा शनि की आ जाए, शुक्र की आ जाए, मैं बता दे रहा हूँ, गलती से केतु की आ जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना देता। ऐसा नहीं है कि बुध जो है अगर व्यक्ति का अच्छा है तो बुध के क्षेत्र में जाएगा, मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे हैं। तो उसमें क्या होता है, आज भी मैं बताऊं, मैंने कम से कम आज भी 12-13 चार्ट देखे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, मैं जो भी पढ़ाई कराता हूँ मैं अनुभव के आधार पर वाली चीजें बताता हूँ, किताबी भाषा वाली नहीं बताता, किताब में क्या लिखा है, समझ रहे ना। किताबी भाषा नहीं, जो अनुभवी प्रैक्टिकली चार्टों में मुझे ध्यान रहता है कि ये चीजें तो मैंने पढ़ी देखी हुई है, प्रैक्टिकली उन चीजों पे बताते हैं। तो शुक्र जो है पंचमेश का लॉर्ड है, ठीक है, शुक्र थोड़ा सा रहन सहन और विदेश घूमने का कारक होता है, पता है, बाहर जाता है। तो अब जो शुक्र 12वें घर का लॉर्ड है, तो इसके मन में हमेशा इच्छा रहेगी बुध वाले की, क्योंकि शुक्र इसका मित्र है, पंचमेश है। और पंचम भाव क्या होता है, विद्या बुद्धि संतान मामा पक्ष पढ़ाई का घर होता है, प्लस थोड़ा सा लव अफेयर वाला घर होता है, लड़कियों का रिलेशन जोड़ने वाला जो होता है, एक अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला घर भी होता है पंचमेश, प्रेम संबंध वाला घर भी होता है। तो शुक्र जो होता है, तो ऐसा जातक जो है बन के ज्यादा वो रहता है, भले घर में भिकमंगों की तरह रहे, फटे चीटे कपड़े पहन के रहे, अंदर कुछ भी, ये बड़ा बनावटी करता है, बनावट बहुत ज्यादा होती है। अब कन्या लग ये राशि है इसकी, मन डाइवर्ट रहेगा, ठीक है, मैंने बताया मन डाइवर्ट रहेगा, मन चंचल रहेगा, बहुत ज्यादा चंचल रहेगा, मन की वजह से बहुत समस्या रहती है ऐसे व्यक्तियों को, कन्या लग्न वालों, मतलब कन्या राशि वालों को मन की वजह से बहुत समस्या होती है। मन का फ्लो जो होता है बहुत ज्यादा दौड़ता है, जैसे मिथुन राशि पे सेम टू सेम समय, क्योंकि द्विस्वभाव राशि और चंद्रमा इस राशि पे भला नहीं करता, नुकसान देता। वो तो चीजें मैंने बता दी कि चलो घर परिवार अच्छा होगा, ये होगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति मैंने बताया व्यापार की तरफ फोकस करते हैं, बुध वाले, उनकी बिजनेस की तरफ ज्यादा जाते हैं, उनका मन में एक दिन ये रहता है कि हमारे रोज पैसे हैं। वो एक छोटे लेवल से अच्छा ये कितनी बढ़िया पढ़ाई कर ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो विदेश में जाके भी बिजनेस करने लग जाते, उनके बिजनेस के ऊपर, ठीक है ना, इनके बिजनेस के बड़े अच्छे योग बनते। अब यहां से चंद्रमा इस घर को देखेगा, द्विस्वभाव राशि को, कर्म स्थान को, ठीक है, चंद्रमा जो है इस घर को भी देखेगा, तो ये भी द्विस्वभाव राशि है, गुरु की राशि है, ठीक है।
अब मिथुन लग्न है, कन्या राशि है। अब इस राशि पे जो बैठा हुआ चंद्रमा है, ये कह सकते हैं कि इसको फाइनेंस सेक्टर में ले जाएगा और अकाउंट संबंधित कुछ ना कुछ नौकरी संबंधित चीज में ले जाएगा, पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में लेके जा सकता है, खुद का कंप्यूटर संबंधित कोई काम कर लेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लेगा, ट्रेडिंग का काम कर लेगा। ट्रेडर जो होते हैं ना, कुछ सामान उठाया कहीं से फिर आगे सप्लाई कर दिया, बेच दिया, इस तरह का कोई काम कर लेगा। तो ये सब चीजें इनको सूट करती है और इसमें ही उन्नति भी करती है। अब यही चंद्रमा इस घर से इस घर को देखेगा तो यहाँ पे द्विस्वभाव राशि है, इसके मन में हमेशा ये चलता रहेगा, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। और ये गुरु सप्तम है तो बिजनेस की तरफ भी लेके चला जाएगा। और एक चीज बता दो, जब ये चंद्रमा इसको दिखाएगा तो लोभ लालच में ये व्यक्ति अपना नुकसान भी करेगा, इसके मन में लोभ भी बहुत रहेगा। बुद्ध वाला व्यक्ति थोड़ा चतुर चालाक स्वार्थी तो होता है यार, लोभी भी होता है, क्योंकि वो व्यापार में ही रहता है जिंदगी, तो उसके लोभ भी आ जाता है कि यार दे दूंगा, ठीक है उधार रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये है। तो उन लोगों का पैसा भी बहुत डूब जाता, पैसा भी डूब जाता, ठीक है ना। शुक्र पंचमेश भी है और शुक्र 12वें घर का कारक भी है। अच्छा, ये व्यक्ति ऑनलाइन करके भी पैसा कमाते हैं, ऐसे वैसे वर्क करके ऑनलाइन बाहरी स्थान से इनका पैसा आता है, ठीक है ना। अब देखो मेरी भी कन्या राशि है, इस घर पे 6 नंबर है, यहाँ है, मेरा ऑनलाइन का ही वर्क है। मेरा तो गुरु दे रहा है उसको देख के पैसे, चंद्रमा को और बुद्ध को भी देख के ज्योतिष के माध्यम से, बट कह सकते हैं, समझ रहे ना। अब 12वें घर का लॉर्ड मेरा कौन है, मेरे 12वें घर का लॉर्ड चंद्रमा ही है। बैठा कहाँ है, धन के घर पे बैठा है, बाहरी स्थान से पैसा लाता है चंद्रमा। और चंद्रमा मित्र है सूर्य का, भले ही वो 12वें घर का पर बैठा धन के घर पे। और एक बात और बता दो, इस वाले घर पे चंद्रमा किसी भी राशि पे हो उच्च का माना जाता है, क्योंकि वृष राशि मानी जाती है काल पुरुष की कुंडली में। सेकंड भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, पैसा जरूर कमाता है आदमी, बहुत अच्छे लेवल का कमाता है। आजकल की तो मेरी मैं बोल ही देता हूँ, मेरी रोज की हो गई है 1 लाख पार हो जा रहे हैं रोज, 1 लाख 1.25 लाख रोज हो जा रहे हैं पार, ज्यादा ही हो जा रहे हैं और ज्यादा हो जा रहे हैं। बोलना नहीं चाह रहा, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे इस बार मेरे को आके, पूरी ऐसी की तैसी होगी। नहीं, मैं ITR GST नंबर सभी ले रहा हूँ। मैं राजस्थान जाने वाला हूँ, चित्तौड़ बैंक के काम से घूम के आ रहा हूँ वहां से, उसके बाद मैं आपका सब वो करा लूंगा, सब सिस्टमेटिक। एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज रजिस्टर्ड करा दूंगा मेरे इसको वर्क को, और वेबसाइट बना लूंगा, समझ रहे। तो मेरे भी राशि बुद्ध की है, कन्या राशि है, उस वजह से इन सब चीजों की तरफ लेके आया मेरे को। वाणी से पैसा कमा रहा बोल के, अब बुद्ध बैठा है रोग के घर में, इसलिए मेरे को बोल के ज्यादा गला खराब हो जाता है, ये बोलना पड़ता है, समझ रहे। कष्ट दे रहा है वो मेरे को, पीड़ा तो दे रहा है, बुद्ध खराब है, सच में खराब है। मैं अस्वीकार नहीं करता, मुझे ग्रह से संबंधित लोग मेरे को बोलते हैं ऐसा वैसा, मतलब जो भी बोलते हैं, तो जो चीज है वो सबके। और जाहिर सी बात है, जब आपके देवता ग्रह अच्छे तो राक्षस ग्रह आपके अच्छे क्यों होंगे भाई? दोनों एक चीज कैसे रख लोगे आप एक साथ? अच्छे नहीं होंगे। हाँ, उनको आप अच्छा कर सकते हो, पूजा पाठ धर्म कर्म करके उनको मना सकते हो, पर ये प्रकृति तो दोनों की अलग अलग ही होंगी ना, क्योंकि एक तो ऊपर स्वर्ग लोक में रहता है, एक पाताल लोक में रहते हैं राक्षस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे एक साथ बैठ जाए? बीच में मनुष्य पिसा जा रहा मृत्यु लोक में, जो हमें परेशान कर रहे हैं देवता और राक्षस। तो ये समझिएगा, हम बैठे मनुष्य लोक में जिसको कि मृत्यु लोक बोलते हैं, बीच में साहब पाताल लोक में तो राक्षस परेशान कर रहे, देवता हमें ऊपर से परेशान कर, ऊपर नीचे का झगड़ा राक्षस और इनका ये हमारे चलता रहता है। इस चीज को हमेशा समझ के रखिए। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा बुद्ध का लग्न है, देगा बढ़िया व्यवस्थित दे देता है, अच्छा दे देता है, पैसा देता है। मैं एक चीज और बता दूं, जो गुरु वाले लोग होते हैं ना, इस वाले जो लग्न होते हैं सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये व्यक्ति बैठ के खा कमा सकते हैं। और जो ये वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये वाले शुक्र शनि बुद्ध, इनको जीवन भर संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इनको बाजार में जाना ही पड़ेगा, दुकान पे बैठना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। और राजा वाला जो व्यक्ति होता है ना, सूर्य वाला, गुरु वाला, मंगल वाला, चंद्र वाला, वो फोन पे भी काम करा लेते हैं, वो घर से बैठे बैठे भी काम करा लेते हैं, ऐसी व्यवस्था के अनुसार काम करा लेते हैं, बैठे बैठे उनके अकाउंट में पैसा जाता। मतलब वो देवता ग्रह, देवताओं के पास विशेष बुद्धि है। और ये वाले लोग लालच में इधर उधर पड़े ही रहते हैं ज्यादा, शुक्र बुद्ध शनि वाले। तो ये हमारे अपने कर्मों के हिसाब से हमारी प्रकृति होती है। मैं किसी को खराब और भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये मनुष्य के अनेक अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारी प्रकृति होती है, समझ रहे ना। अभी लोग सोच रहे होंगे महाराज का सूर्य लग्न है इसलिए साला शनि बुद्ध वालों को खराब बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये समझिए, मैं जो मेरा एक लॉजिक है कि जब आप लोग कर्म करेंगे तो शनि से ऊपर शुक्र वाला लग्न बनेगा, फिर और अच्छा कर्म करेंगे तो शायद बुद्ध वाला बनेगा, फिर और अच्छा कर्म करेंगे तो चंद्र वाला बनेगा, समझ रहे हो ना। लास्ट चंद्र फिर सूर्य, उसके बाद कह सकते हैं कि आप मुक्ति के पथ को जा सकते हो, क्योंकि सृष्टि सूर्य से ही ग्रहों की एक तरह से उत्पत्ति हुई है।
अग्नि से जल की उत्पत्ति, जल से वायु की उत्पत्ति, वायु से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो कोई भी चीज की जो उत्पत्ति है वो सीरियल वाइज और जाएगा भी उसी तरह से। पृथ्वी जो डूबेगी तो जल में डूबेगी जब वो होगी। और ये सब मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में लिखा है। भागवत में जहां ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रारंभ का संचालन लिखा हुआ है तो उसमें उसका विलय भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से विलय होगा। अब पता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं नई चीज पढ़ा रहा हूँ। ये लोगों ने रोज सुनने वाले लेडीज होंगे यहाँ पे जो भागवत की कहानियां जा जाके सुनते हैं, उसमें बताया गया है ये पूरा। मैंने भी पढ़ा हुआ है भागवत में, मेरी भागवत की किताब वो पढ़ी, सुख सुधा सागर, बहुत बड़ी किताब पढ़ी है वो सामने, इतनी मोटी बड़ी किताब है गीता प्रेस की, मैंने पहले पढ़ी हुई है भागवत। तो समझ रहे ना। तो यहाँ से जब इस घर को देखेगा तो काम धंधे में मैं ये भी बता दूं, जब आदमी कहीं पे भी काम करेगा तो उसको थोड़ा सा मन उसका हमेशा परेशान करेगा, वो अंदर से शांति फीलिंग नहीं करेगा। शांति मतलब समझ रहे, एक जगह स्थिर होकर काम नहीं करेगा, थोड़ा मन उसका विचलित परेशान रहेगा। इस घर को देखने का नाम, इस घर पे बैठा हुआ चंद्रमा पैसा अच्छा देगा, घर मकान जुड़वा देगा, ठीक है ना, मातृ पक्ष को बहुत मजबूत कर देगा। मम्मी के थोड़ा लीवर वीवर किडनी विडनी में प्रॉब्लम देगा, चंद्र का बुध शत्रु है। मम्मी के लीवर, यूट्रस, बच्चादानी आज मैंने फलादेश किया, चार्ट खुला है उसमें अभी भी लैपटॉप लास्ट वाला, मैंने बोला उस लड़की को, सेम चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था और इसी राशि पे बैठा हुआ था, इसी राशि पे। और यहाँ से कौन उसका एक ग्रह था उसको देख रहा था। मैंने मम्मी के यूट्रस बाहर हो गया, बच्चादानी, हाँ हाँ महाराज हो गया हो गया हो गया। उसका नाम क्या है, उसने मुझे 5-7 दिन से परेशान कर रखा था, महाराज आज देख दो, आज देख दो, आज देख दो। मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। अगला बंदा आज मुझे सुबह लिख रहा था मैसेज, महाराज एक काम करो बाद में अपॉइंटमेंट ले लेंगे, पैसे रिफंड कर देना। तो मैंने उसके फोन पे बात करी, मैंने कहा भाई पता पैसे डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, पैसे रिफंड कर देंगे। तो और बाकी तेरे पास टाइम हो तो बता दियो, मैं देख दूंगा, आज देख दूंगा। एक्चुअल में मैं रोज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में पता क्या होता है, वो लोग भी तो ऑफिशियल वर्कर है, जॉब करने वाले होते हैं, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा सबके साथ। मैं फ्री जिस समय रहता हूँ वो बिजी रहते हैं, अब मैं बिजी रहता हूँ उस समय वो चाहते हैं हमारी कुंडली देख दे। कैसे देख दूं, हमें क्लास के टाइम में कैसे कुंडली देख दूंगा किसी की, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। और हंसी आ रही है, कुछ झाटू बच्चे 2-4 मैंने बोलता हूँ लोगों को, कहते हैं आपके पास एक भी नहीं अपॉइंटमेंट रखते भाई, जब रोज 1.5 लाख 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए दबा के पैसे आ रहे हैं। अभी मैं गाड़ी लेके गया था कपड़े देने के लिए, सिलने के लिए, आते आते देख रहा हूँ 20-22 हजार रुपए और भी डाल दिए किसी ने, स्टोन के पैसे, ये पैसे। एक तो स्टूडेंट हमारे राजेंद्र आचार्य, उन्होंने कल 20 डाले थे, 9,500 बाकी थे, अभी डाल दिए। इतना बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। और मेरी कोशिश यही रहती है, उधर मैंने बिल्डिंग का काम छिड़वा रखा है। आज मैं मिस्त्री जिसको हमने ठेका दिया था उससे भी बात करी मैंने, कि मैंने कहा भोला बेटा काम करते रहियो, बंद मत करियो। वो बहुत पुराना मिस्त्री है, उसने बिल्डिंग उसी ने बनाई है, मतलब अच्छा ठेकेदार है। तो भोला नाम है उसका, मैंने उसको बोला बिल्डिंग का काम बंद नहीं करना, ये करने के बाद उधर लेडीज हॉस्टल वाला करना है, गर्ल्स वाला, उसके ऊपर बनाना है 2nd फ्लोर। और मैंने कहा उसके बाद जो ये जितने भी टाली वाले और बकाया पुराने हैं ना घर बने हुए, मैंने कहा सब तुड़वा के ऊपर उसके 2nd फ्लोर बना देना, ढलाई देके मतलब। तो मैंने कहा ये करना है। मैंने कहा उसके बाद जाना है बगान में, बगीचे में हमारा जहाँ मंदिर है, मैंने कहा वहां पे मेरा जो है ज्योतिष का बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र बनाऊंगा, राजू महाराज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र वर्ल्ड लेवल पे बनाऊंगा। कोशिश इच्छा है वर्ल्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे, और बड़े विद्वान ज्योतिषों को वहां बुला के उस पर रिसर्च करने की जितनी चीजें लगेंगी उन सब चीजों पे ये वर्क करूंगा। विद्यार्थी रखूंगा, कॉल सेंटर बनाऊंगा पूरा का पूरा, 3rd फ्लोर तक की पूरी मंजिल बनाऊंगा, 3 फ्लोर या 4 फ्लोर की बड़े लेवल पे, उस पर कॉल सेंटर भी बनाऊंगा। कॉल सेंटर समझ रहे ना, लोगों से कन्वर्सेशन करने के लिए लोग पर्सनली बैठाऊंगा यहाँ पे, सैलरी दूंगा उनको, वर्क कराऊंगा अच्छे लेवल पे। एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज के नाम से ऐप भी बनवाऊंगा, एक ऐप भी बनवाऊंगा, वेबसाइट तो बन जाएगी बड़ी जल्दी में, ऐप भी बनवाऊंगा। और खुद के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उसको उसमें हायर करूंगा। सर्टिफिकेट बहुत आम बात है, मेरे से कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि महाराज सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे। अरे मेरे पे एक सर्टिफिकेट नहीं है, मैं नहीं कभी जरूरत नहीं समझी सर्टिफिकेट। और गोल्ड मेडलिस्ट जो सर्टिफिकेट लेके खरीद के बैठे हुए वो चूतिया मुझसे कुंडली दिखाते हैं, महाराज आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है महाराज, थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, देख दोगे कुंडली, मैंने अपॉइंटमेंट ले लेना, पैसे डाल देना, 5-7-10 दिन बाद नंबर आएगा। महाराज हमारे लिए भी, मैंने तू कोई VIP है? नहीं हम तो एस्ट्रोलॉजर है। मैं तो होगा तू पढ़े ले एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मत दिखा मुझसे, मैं एस्ट्रोलॉजरों की कुंडली नहीं देख देना महाराज, क्षमा कर दो, 10 दिन बाद ही देख देना। मैंने कहा हाँ ठीक है चल निकल, अपॉइंटमेंट लेकर। एक ही सिस्टम सबके लिए, मतलब एस्ट्रोलॉजर बताते हैं मुझे अपने आप को। मैं फिर कुंडली तू क्यों दिखा रहा, तू तो दुनिया की देखता है महाराज, अपने दोस्त थोड़ी खुद से दिखते हैं, आप बता देना ना। मैंने हाँ ठीक है बता देना। मैंने कहा मैं नहीं गया आज तक किसी बात दिखाने, मैं ये भी बता दूं, मैं इतना गंदा आदमी,
साला मर भी जाऊंगा तो भी किसी को कुंडली नहीं दिखाने के लिए जाऊंगा। मैं ये भी बता दूं, ये होता है आत्मबल, ये होता है भगवान शिव का बल, महादेव जी का बल, कॉन्फिडेंस, ईश्वर का, परमात्मा, भोले बाबा का पूर्ण आशीर्वाद है बस। और मैं ये भी बता दूं, मैं कभी भी उस सोच पे नहीं जाऊंगा चल साला कुंडली दिखाने, मर भी जाऊंगा तो भी कुंडली नहीं दिखाने, किसी को नहीं दिखाने। कोई देखे वो एक अलग बात है, अपनी मर्जी जितने मर्जी करने दिलाया, मुझे नहीं देखनी। मैं कुंडली पे नहीं जीता, मैं भगवान पे जीता हूँ, बस हो गई बात। मैं नहीं जीता ज्योतिष, मैं ज्योतिष के इन चीजों को मानता हूं, ऐसा नहीं कि मानता नहीं हूं, पर मैं सन्यासी आदमी हूं। सबसे पहले मैं एक नागा दिगंबर सन्यासी हूं, तो मैं इस बात को हमेशा फोकस रखता हूं कि मैं भगवान का सेवक हूं। तो जो भगवान का सेवक है, भगवान उसके बारे में सब कुछ सोचेंगे, बात खत्म। ज्योतिष सब उसके बाद अपनी एक विद्या का अनुसरण करती है। जो मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरा एक अपना प्रोफेशन हो सकता है। उससे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ, मनुष्य हूँ। सबसे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ, मनुष्य हूँ, मुझे ये बात याद रखनी है। और भगवान पे मेरा उतना ही हक है जितना एक बाप से एक पुत्र उत्पन्न होके आता है, तो उतना मेरा परमात्मा पे है। लोग मुझसे कहते हैं महाराज आपने कोई सिद्धि कर रखी है, कोई साधना कर रखी है। मैंने कोई सिद्धि साधना नहीं, मैंने शुद्धि कर रखी है। 3-13 में नहीं रहता, छल कपट में नहीं, मैं शुद्धि जरूर कर रखी है। शुद्धि क्या होती है पता है? मैं कहा बस यही है कि किसी का हराम का नहीं खाना, मुंह पे बोल के लेता हूँ 5100 रुपए, औकात हो दिखा, नहीं तो चल निकल। क्या बात नहीं है मेरे बस की, देखना। मेरे अभी भी 30-35 अपॉइंटमेंट पड़ी है, दबा के पैसे घुसते हैं, दबा के, मिनटों में, 2 मिनट में, 10 मिनट में। मेरे 10-15 मिनट में 20 मतलब 5-5, 7-7 अपॉइंटमेंट आ जाती है, 51-51 रुपए। दिमाग खराब हो जाए जो रहने वाले साथ में बैठ जाए मेरे, महाराज कितने पैसे घुस रहे हैं। तो मैंने कहा आने दे, दो की टेंशन ले रहा। मैं फिर उस हिसाब से उन लोगों को हैंडल भी करता हूँ। आज मैंने 12-13 कुंडलियां देखी है, मॉर्निंग में भी देखी है। आज मुझे काम था कहीं, थोड़ा कहीं टाइल वाइल लेने के लिए, मैंने कहा नहीं आज नहीं होगा। इंटरनेशनल वाली ज्यादा थी पेंडिंग, मैंने कहा इनको निपटाओ था पहले, मैं इनको पहले निपटाओ। 7, 7:30, 8 बजे से लगा दी कॉल, बैठ गया, 3-4 निपटा दे। फिर कोई काम से नीचे उतरना पड़ा, वहां घूम फिर के आके फिर और 2-3 देख ली। मैं अब आराम कर लिया, फिर भोजन करके रेस्ट ले लिया। फिर शाम को मैंने 4-5 निपटा दी, 5-6 निपटा दी शाम को। चलिए यही चंद्रमा मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, क्या काम करेगा लगभग। इस घर को देखेगा तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ जो चंद्रमा होता है ना, इस लग्न में डिस्टर्ब करता है। मैं ये भी बता दूं, ऐसे व्यक्ति दब के काम करते हैं हमेशा, देख लेना जिसके भी चंद्रमा यहाँ बैठा है इस लग्न में, ऐसे व्यक्तियों को लोगों के नीचे दब के काम करना पड़ेगा और मन से अशांत रहेंगे जिंदगी भर, मन में शांति नहीं रहती। चलो, शुक्र की राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा भोगी विलासी गर्लफ्रेंड का मैटर रखेगा, डिस्टर्ब करेगा माइंड को, ठीक है। पढ़ने में तेज होता है विद्यार्थी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चंद्र जो है इस राशि पे चंद्रमा मन होता है, और शुक्र की राशि पे बुध इस वाले लग्न में धन कुटुंब रिलेशन के घर का इस भाव में बैठा हुआ है, पंचम में। पढ़ने में तेज होगा, बट माइंड थोड़ा सा इस व्यक्ति का भी वही है कि डाइवर्ट रहेगा। क्या करूं नहीं करूं, ये करूं, पढ़ाई में क्या लूं, यूपीएससी क्रैक करूं, या मतलब कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूं, या और भी कुछ कर लूं, ऐसा ये सब चीजें बड़ा कंफ्यूजन रहती है। पंचम, क्योंकि पंचम का जो घर है ना, वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में वो है, बट बुध का शत्रु है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से वो रहते हैं और लड़कीबाजी के चक्करों में ज्यादा पड़े रहते हैं। ये वाले लग्न में लड़कीबाजी के चक्करों में ज्यादा पड़े रहते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, ऐसे वाले लग्नों में ही चंद्रमा यहाँ बैठा है स्त्री की राशि पे, शुक्र का शत्रु है। स्त्रियां, बच्चियां ज्यादा होती है, इनके संतानों में ना लड़कियां ज्यादा होती है। पुत्र के योग बड़े कम बनते हैं मिथुन लग्न में, बहुत कम। अगर अच्छे ग्रह आपके बलवान ना हो, अग्नि तत्व, विटामिन B, गुरु मंगल अच्छे ना हो, गुरु देखो हर लग्न में सम होता है, मैं पहली बात बता दूं, हर लग्न में गुरु ग्रह अशुभ लिखे हुए भी सम काम करता है। वो अशुभ काम किसी के लिए, हाँ अशुभ लिखा हुआ है, मोटापा बढ़ाएगा, गठिया बढ़ाएगा, जोटों में दर्द बढ़ाएगा, बीमारी, गैस, आंखों में समस्या, तो उसके लिए तुम्हारी पित्त प्रकृति जो है या जो भी प्रकृति है, गुरु अगर अशुभ है, मान लो यही वाली प्रकृति, तुम्हें प्राणायाम करना चाहिए, तुम्हारे शरीर को मेंटेन रखना चाहिए। वो आदमी शरीर नहीं मेंटेन रखेगा तो उसको बीमारी पकड़ेंगी, क्योंकि उसने बड़ों का मान सम्मान नहीं किया, उसने अपने दादा परदादाओं की सेवा पूजा मतलब नहीं की, उनकी हेल्प। अब वो श्राद्ध पक्ष को नहीं मानते, वो तर्पण, इन पूजा पाठ चीजों को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं ऐसे ही ठीक है जो चल रहा है, हम भौतिक वाले, वो विज्ञान को मानने वाले लोग होते हैं। गुरु खराब उन लोगों का हो जाता है, गुरु खराब उन लोगों का हो जाता है जो ज्योतिष के माध्यम से कुंडलियां दिखाते हैं, पैसे नहीं देते। पंडितों के पास पंचांग में जानकारी ले लेते हैं, पैसे नहीं देते। मंदिरों में जाते हैं ऐसे खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ लौट के चले आते हैं, उन लोगों का गुरु खराब हो जाता है। ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं दूषित बताते हैं, खराब करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, उन लोगों का गुरु खराब हो जाता है। बहुत तरह से हम लोग गुरुओं को खराब कर लेते हैं।
हम जिसके पास पढ़ रहे हैं उसकी फीस नहीं दी, स्कूल की फीस नहीं दी, ट्यूशन की फीस नहीं दी, ठीक है ना, तो भी गुरु खराब हो जाता। समझ रहे हो ना, विद्या के क्षेत्र में भी आपने 2 नंबर के काम करे हैं तो भी गुरु खराब हो जाता है। गुरु ज्ञान संबंधी चीज है, अगर ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं किया तो भी गुरु खराब हो जाता है। ये जो स्कूल ये ट्यूशन वाले होते हैं ना, ट्यूशन लगाते हैं जबरदस्ती बच्चों को कि हमारे पास पढ़े, स्कूल में नहीं पढ़ाते, इनके भी गुरु खराब हो जाता है। जिंदगी भर परेशान रहते हैं, पैसा डूबता है, फंसता है, बेकार होता है, बीमारियां होती है, कैंसर तक हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं हमारे सब बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों है महाराज, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं। अब समझ लो कौन कौन से पाप नहीं किए हैं, ये बताओ। सरकारी टीचर क्या करता है, बैठ के पैसे खा रहा, गुरु खराब नहीं होगा? भाई जो राशन आया मिड डे मील बांटने के लिए वो अपने घर पे ले जाके बेच दे रहा है पीछे के उससे 2 नंबर के काम से, सूर्य खराब नहीं होगा? सूर्य अनाज होता है एक तरह से। अब तुम्हारा गुरु खराब नहीं होगा? तुम फिर बुध शुक्र वाले ही तो बनोगे, फिर तुम सूर्य गुरु मंगल वाले कैसे बनोगे? राजा वाले तो काम किए नहीं। राजा जब बनाया था सरकारी नौकरी में बैठे बैठे तनख्वाह, तब तुमने चोर वाले काम किए, राशन उठा के बेच दिया, वहां कॉपी किताब बांटने के लिए उनको कहीं बेच दिया तुमने 2 नंबर में, सारा साइकिल देने के लिए 4-5 साइकिल गायब कर दी तुमने। बच्चों के लिए आती है ना जैसे सरकारी के लिए कुछ कुछ, वो अखिलेश लैपटॉप बांट रहा था, जोगी जी भी कुछ कुछ, तो वो चीजें गायब कर देते हैं सरकारी टीचर वाले। स्कॉट के लिए ड्रेसें आती है, बहुत कुछ आता है, गायब मार देते, पैसे ले लेते, बेच देते दुकानों पे। उसके किसके ग्रह कौन खराब कर रहा है? अभी वो मैंने परसों नरसों फलादेश किया था एक लड़की का, उसके पापा, मैंने कहा तेरे पापा तो बहुत 2 नंबर का काम ही है, वो दिख रहा है। कह रहे हाँ। मैंने कहा पिछले ही साल तेरे पापा के पैसे डूबे, उसी लड़की कुंडी से बता दिया। कह रहे हाँ 23 लाख रुपए का नुकसान होगा। मैंने 23 लाख रुपए कौन सा तेरे पापा ने अपनी सरकारी तनख्वाह में से बचाए होंगे? घर में राशन पानी तो लाए होंगे ना, तुम लोगों को जो खिला पिला के मोटा बना रखा है। करिए हाँ। तो मैंने वो 23 लाख रुपए 2 नंबर के थे, निकल गए सारे। हाँ महाराज सही कह रहे, ऐसे दोष होते हैं। खराब कर्म का फल खराब ही होता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा गलत विचारधाराओं में, मोबाइल गेमिंग खेलने में, डांस करने में, रील बनाने में, इन चीजों में लेके जाएगा। ठीक है, भौतिक सुखों की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग रहेगा, ये कर लूं वो कर लूं ऐसा करूं। और तेज भी रहता है दिमाग में, ये नहीं बोलूंगा दिमाग तेज नहीं रहता, माइंड बहुत तेज होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं ऐसे बच्चे, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, और आपका सिविल इंजीनियर्स में पढ़ाई की तरफ जाते हैं, सिविल इंजीनियर की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मैंने बताया बड़े बड़े एग्जाम के लिए देने के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सब तैयारियां करते हैं। ठीक है, शुक्र राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा माना जाता है। वृष राशि पे मिथुन लग्न में साफ सुथरा माना जाता है, पर हाँ मन को गंदा करेगा, स्त्रियों के संपर्क में जोड़ेगा, लड़कियों के संपर्क में जोड़ेगा, डाइवर्ट करेगा, काफी चीजों में परेशान भी करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे चंद्रमा। अब इसी चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे मेष राशि पे है, यहाँ के लिए चंद्रमा अच्छा है। अब ये भी चर राशि होती है, चर राशि, मेष राशि जो होती है उसको चर राशि बोलते हैं, चलने फिरने वाली। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो है मन, ये स्थिर राशि है, ये भी बता दें। 1 मिनट, ये 2 नंबर स्थिर है, 3 द्विस्वभाव, 4 चर, स्थिर द्विस्वभाव, ये भी चर राशि है, ये चर राशि, ये स्थिर है, ये द्विस्वभाव। यहाँ पे भी चर राशि और चर राशि, मतलब ऐसे व्यक्ति बाजार में घूमने फिरने वाला काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि चर राशि है, चलती फिरती राशि पे अगर चंद्रमा बैठ जाए तो आदमी का मन हमेशा चलता फिरता ही रहता है, और चलते चलते पढ़ाई करता है, हाथ में कॉपी लेके भी पढ़ाई करेगा, चल चल के, ऐसे भी योग बनता है। ये भी आप देख सकते हो कि ये राशि जो है ये चर, ये द्विस्वभाव, ये नहीं, ये चर, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव, ये चर चंद्रमा, ये स्थिर सिंह राशि, ये द्विस्वभाव, ये चर, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक क्लास में, राशि इसी प्रकार से। तो जो चंद्रमा है वो पहले ही चलता फिरता है, चंद्रमा पानी की तरह फ्लो है, चलता रहता है। अब वो अगर चर राशि पे बैठ जाए और चर राशि कोई देखेगा तो आदमी घूमने फिरने वाला ही कोई काम करता है, मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग में एग्जीक्यूटिव होते हैं जो घूमते फिरते हैं, समझ रहे हो, सप्लाई करने वाले होते हैं, इस तरह के काम करते हैं। अब इनकम हाउस को जब चंद्रमा यहाँ से देखेगा, पैसा व्यक्ति कमाएगा, शुक्र के माध्यम से कमाएगा, शुक्र की पढ़ाई करके कमाएगा, बुद्धि की पढ़ाई करके कमाएगा, ये बीटेक भी कमा लेगा। अगर शनि बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कहीं से देख रहा होगा तो इस घर को, पढ़ाई के घर को, इस घर को देख रहा होगा तो साइंस भी पढ़ लेता है, ठीक है ना, टीचिंग वीचिंग का क्षेत्र भी चुन लेता है, बैंकिंग क्षेत्र भी चुन लेता है। ऐसे व्यक्ति बैंक में भी होते हैं, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे, शुक्र की राशि बन गई है और बुध उनका लग्न है, बैंक के क्षेत्र में भी चले जाते हैं, आर्मी संबंधित कामों में भी जाते हैं। कुछ अच्छे ऑफिसर होते हैं ना आर्मियों में, सीनियर जो हैंडल करते हैं काफी चीजों को, तो अच्छी अच्छी चीजों में लेके जाते हैं, कम्युनिकेशन चीजों में लेके जाते हैं। ये जितने भी आपके ये टाटा, AIG, VIG, ये लाइफ इंश्योरेंस से होते हैं, प्रोसेस होते हैं, इन सब चीजों में लेके चला जाता है। इंश्योरेंस संबंधित सेक्टर में
इन सब चीजों में भी लेके चला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया। अब मेष राशि पे जो बैठा हुआ है यहाँ पे, अगर इसकी दृष्टि पड़ रही है तो इसको थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। पैसा इसका बाजार में डूबेगा, इसके मित्र दोस्त इससे पैसा लेंगे, कभी वापस नहीं करेंगे, और वो मांगेंगे इसके मित्र दोस्त, क्योंकि मंगल देखो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर्जे घर का मालिक है, और चंद्रमा उसको देख रहा है, और चंद्रमा धन कुटुंब रिलेशन के घर का मारक ग्रह, और ये जो धन होता है तो इसका जो जुड़ा हुआ धन है ना चंद्रमा, वो मंगल की राशि पे, मंगल रोग ऋण का भी मालिक है, तो पैसा इसका इनकम हाउस एकादश भाव। यहाँ पे अगर जो चंद्रमा देखेगा, पैसा देगा इसको व्यक्ति को, पर इसका पैसा बाजार में फंसेगा। देगा कौन? शुक्र देगा। ये नहीं कि चंद्रमा दे रहा है और मंगल दे रहा है, गुरु दे रहा है, वो सब नहीं देंगे, शुक्र ही इसको पैसा देगा। अब शुक्र की कंडीशन देखी जाए, अगर शुक्र 12वें घर में, विदेश वाले घर में, तो वो ऑनलाइन कोई वर्क करेगा, ट्रेडिंग करेगा, वहां से पैसा कमाएगा, ये सब चीजों का योग बनाता है। और मेष राशि को जब चंद्रमा देखेगा तो इसका जो बड़ा भाई बहन होंगे, इसके इस जातक के जो भी बड़े भाई है बहन है, उससे इस व्यक्ति की पटेगी नहीं, और उसका थोड़ा उग्र स्वभाव होगा, ये भी दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, छठे घर में। छठे घर में अपनी ही मित्र की वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा, जो कि द्वितीय धन कुटुंब रिलेशन के घर का मालिक है। अस्थमा की मात्र संबंधी बीमारी, रोग बीमारी, सांस संबंधी बीमारी, समझ रहे हैं, शुगर की बीमारी, वंश वाइज मात्र पक्ष से चली हुई आ रही है, ये चीज दर्शा रहा है। रोग के घर पे बैठा हुआ चंद्रमा मिथुन लग्न, अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी, साइनस की बीमारी, सांस संबंधित कुल कष्ट प्रॉब्लम इनको देगा इस जातक को, समझ रहे। पैसा इसका इधर उधर डूबेगा, फंसेगा। शुक्र की राशि 12वें घर पे, विदेश जाने के नाम से किसी को पैसा देगा, वो पैसा डूब जाएगा, गलत गलत चीजों में पैसा लगाएगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे इसके ऊपर रहेंगे, परेशान करेंगे इसको, लोन वोन इसके ऊपर चलेगा, कुछ ना कुछ इसको परेशानियां बनी रहेंगी आगे। धन कुटुंब रिलेशन के घर का है ना, तो इसके जो कुटुंब रिलेशन वाले हैं उनसे भी इनकी नहीं पटेगी, और उनसे इनको नुकसान भी मिलेगा, रिश्तेदारों में इसके झमेले बने रहेंगे, इतना ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे। इस घर पे बैठा हुआ चंद्रमा बड़ा डिस्टर्ब करेगा मिथुन लग्न, ठीक है ना। रिश्तेदारों से इतने ज्यादा अच्छे संपर्क नहीं रहेंगे, बीच बीच में टूट जाएंगे। मम्मी पापा से भी संपर्क टूट जाएगा। मम्मी पापा जो होंगे ना, मात्र जो है वो चंद्र ये वाली है और गुरु है यहाँ पे, तो चंद्रमा पापा से संपर्क रहेगा, मात्र पक्ष से संपर्क ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसकी मम्मी से भी इसकी पटेगी नहीं, इस जातक की जिसका चंद्रमा इस राशि। मम्मी से इसके झगड़े हुआ करेंगे, डिस्टर्ब रहेगा। इसकी मम्मी को बीमारी रहेंगी, मैंने बता दिया मम्मी को शुगर की बीमारी का योग बन रहा है, ब्लड संबंधी मंगल ही है, तो तकलीफें रहेंगी, कुछ कुछ बीमारियां प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। अब यही चंद्रमा यहाँ से वृष राशि को देखेगा, तो वृष राशि में जब चंद्रमा की राशि लेगा तो बाहरी स्थान से बढ़िया वर्क करेगा, विदेश जाने का इसका वर्क बनाएगा पूरा। इस लग्न में विदेश जाने का जो ये मित्र है, तो ये चंद्रमा देखो, चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह होता है, मैं ये बता दूं। भले ही चंद्रमा मिथुन का शत्रु है, मैंने बता दिया शत्रु ही बोला है, बट फिर भी चंद्रमा जो है इच्छा कामनाओं का ग्रह होता है। जब इस घर पे पड़ेगा तो इससे, इस घर से इस आदमी को हमेशा सपने आएंगे सोते सोते, यार मैं विदेश जाऊंगा, वहां ये करूंगा, ऐसी जगह जाऊंगा, ये काम करूंगा, उसके दिमाग में सब समय चलता है। इसका कारण ये है कि चंद्रमा 12th हाउस को देख रहा है, अपने ही ये भी जल तत्व है, प्रकृति का प्रकृति है, और यहाँ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है मंगल की अग्नि तत्व पे, तो आदमी में तेज होगा, कुछ ना कुछ माइंड में तेज रहेगा उसके, और पैसा कमाने वाला लोभ रहेगा, क्योंकि लाभ के घर का है, इनकम घर का मालिक है, उसकी राशि पे चंद्रमा है, तो ये पैसा कमाएगा कहाँ से? विदेश के घर से। विदेश जाने के इसके ज्यादा प्रबल योग बने, ठीक है ना। बाकी मैंने बता दिया, इस घर का चंद्रमा ऋण जरूर कराएगा, लोन जरूर कराएगा, कर्जे में जरूर रखेगा आपको। मंगल अच्छा नहीं होता है बुध लग्न में, मंगल शत्रु माना जाता है मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तो उसको वो तकलीफ देगा, मंगल तकलीफ देगा। राशि चंद्रमा है तो मंगल की हो गई, तो मंगल जरूर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। आज 6 ही घरों में चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं एक चीज और बता दूं, अगर विदेश नहीं भी जाता है जातक, तो विदेश से पैसा कमाने का योग बनाएगा। हाँ, बट इसके उसमें अच्छा एक चीज और मैं बोलूं, लोग ये भी सोचते हैं कि विदेश जाने का मतलब है कि विदेश बाहर देशों में जाना, ऐसा नहीं है। विदेश जाने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बाहर ही देशों में जाए। विदेश जाने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो घर से दूर जाएगा, वो घर से दूर जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। बेंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, घर से दूर। यूपी वाले मुंबई चले जाते हैं, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, ऐसे भी योग बनाना, ठीक है ना।